हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 7.4, जिसका पहला प्रश्न है प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहले तो हमें इसमें सिर्फ बताना है, पहले तो हम इसको भिन्न में लिखेंगे और भिन्न में लिखने के बाद फिर हम इसको बताएंगे इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है, और फिर उसको अवरोही और आरोही क्रम में लिखेंगे। तो जो पहला हमें दे रखा है, ये टोटल जो पार्ट है वो है 8 हिस्से हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो छायांकित हैं। इसमें भी 8 हैं, 8 में से 6 हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 6 हैं। यहाँ पे भी 8 हैं, 1 2 3 4 छायांकित है, और यहाँ पर भी 8 हैं, जिसमें से 1 जो है वो छायांकित है। हमने पहले इसको भिन्न में लिख लिया। अब हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। ये हमारे भिन्न है 3/8, 4/8, 6/8 और 1/8। आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हमें सबसे छोटा लिखना होता है। 1/8 आएगा सबसे पहले। सबके हर एक जैसे हैं, इसलिए हम इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। 1/8, 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 6। अवरोही में लिखने के लिए इसका ही उल्टा कर देंगे, 6/8, 4/8, 3/8 और 1/8। ठीक है, और साथ में हमने इस तरह के चिन्ह लगाने हैं। इसका जो बी पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको भिन्न में लिख लेंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं ये हमारे जो बॉक्सेस हैं, कितने हैं? 9 हैं। 9 में से 8 जो हैं वो हमारे इसमें छायांकित हैं। फिर 1 2 3 4, 9 में से 4, 9 में से 3 और 9 में से ये 6। ठीक है, पहले हमने इसको भिन्न में लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में पहले सबसे ये हमारे भिन्न है 3/9, 4/9, 6/9 और 8/9। तो सबसे पहले सबसे छोटा 3/9, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अवरोही में हम इसका उल्टा कर देंगे, 8 6 4 3। ठीक है, इसका जो सी पार्ट है उसको देखें। 2/6, 4/6 और 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाएं और दी गई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह भरिए। ये हमें जो है ना, ये हमें संख्या रेखा के ऊपर से देख के बताना है कि इसमें से कौन सा जो है छोटा है और कौन सा बड़ा। हमें ये भिन्न दी हुई है जो हमें संख्या रेखा पे दिखानी है। देखो, पहले तो ये भिन्न है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6, और इसमें से हमें बताना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है। ऐसे पहले हमने ये संख्या रेखा बना ली, और ये जो हमें दे रखे हैं ये हमने संख्या रेखा के ऊपर दिखाने हैं। पहला हमें दिखाना है 2/6, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर हमें 4/6 दिखाना है, फिर 8/6 दिखाना है हमें संख्या रेखा के ऊपर, और फिर 6/6 भी हमें संख्या रेखा के ऊपर दिखाना है। ये हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था कि इनमें से जो है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए हम संख्या रेखा से ही देख के बताएंगे। जो हमारा दाईं तरफ आता है वो हमेशा हमारा बड़ा होता है। देखो, एक है 5/6 और एक है 2/6। तो 5/6 हमारा यहाँ आ रहा है और 2/6 इधर, यानी कि 2/6 के दाईं तरफ जो है वो हमारा 5/6 आ रहा है। तो जो संख्या रेखा की दाईं तरफ आएगा वो ही बड़ा होगा। तो 5/6 दाईं तरफ आ रहा है इन दोनों के। ऐसे ही 3/6 और 0, 3/6 हमारा इधर आ रहा है 0, तो 0 के दाईं तरफ 3/6 है तो ये वाला बड़ा होगा। ऐसे ही वैसे तो आप देख के भी बता सकते हो कि 1/6 और 6/6 में से कौन सा बड़ा है। जब हमारे हर एक समान होते हैं तो हम अंश को देख लेते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो 1 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। इसमें भी दोनों हर एक हैं, तो 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये होगा। संख्या रेखा के ऊपर अगर आपको कहा जाएगा तो जो दाईं तरफ हमेशा होगा, इसमें तो हमारे हर एक समान है तो हम वैसे भी देख के बता सकते हैं। अगर हमारे हर अलग अलग और संख्या रेखा से देख के बताना हो, हमें संख्या रेखा दे रखी हो, तो जो दो भिन्न हमें दे रखे होंगे उनकी जो दाईं तरफ आएगा वही हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब जो है हम आगे देख लेते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 के अंदर भी हमें जो है तुलना करनी है। ठीक है, पहला हमें दे रखा है 3/6 और 5/6, दोनों के जो हर हैं एक समान एक जैसे हैं। अब जो है इनके अंश को देख के बताएंगे कौन सा बड़ा, 3 बड़ा या 5। 5 बड़ा है तो 5/6 बड़ा होगा।
अब इन दोनों के अंश एक जैसे हैं और हर अलग अलग है। जब अंश एक जैसे होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। अब 7 और 4 में से 4 छोटा है, तो इसी को हम बड़ा बोलेंगे। ठीक है, कब होता है ये? जब अंश एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे दोनों हर एक जैसे हैं, तो 4 और 5 में से 5 बड़ा है, 5/5। यहाँ पे हमारे अंश एक जैसे हैं, तो जो 5 और 7 में से 5 जो है वो छोटा है, तो इसी को हम बड़ा कहेंगे। ठीक है। प्रश्न 3 है, ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। अपनी तरफ से आपने कोई भी 5 युग्म, जैसे ये है ना, ये ऐसे ही अपनी तरफ से कोई 5 लेने हैं और फिर उसके अंदर चिन्ह लगाना है। तो हमने अपनी तरफ से 5 ये ले लिए। दोनों के हर एक जैसे हैं, अंश अलग अलग है, तो 3 और 5 में से 5 बड़ा है, तो 5/7। दोनों के अंश एक जैसे हैं, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। अब दोनों के हर एक जैसे हैं, तो 3 और 0 में से 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा होगा। अब यहाँ पर दोनों के हर एक जैसे हैं, 5 और 7 में से 7 बड़ा है, तो 7/18 बड़ा होगा। यहाँ पे भी दोनों के हर एक जैसे हैं, तो 2 और 1 में से 2 बड़ा है, तो 2/11 बड़ा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कर लिया प्रश्न 1, 2 और 3। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।